रोजगार के ऊपर बात करेंगे तो हमें पता है कि 45 वर्षों में पहली दफा ऐसा हुआ है कि इतना ज्यादा बेरोजगारी बढ़ गई है पूरे देश में। लेकिन सिर्फ अगर करीमगंज की बात करें तो लास्ट टाइम भी हमने ये मुद्दा उठाया था, ग्रेड 3 ग्रेड 4 की जॉब्स के लिए जो वादा करा था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और हेमंत बिस्वा की सरकार ने और हेमंत बिस्वा ने कि ग्रेड 3 ग्रेड 4 की नौकरियां हम देंगे करीमगंज की जनता को। पर आज भी बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि लोगों को फोर्स्ड माइग्रेशन करना पड़ रहा है। लोग केरला, अहमदाबाद, मेघालय, बैंगलोर जाके काम कर रहे हैं और पूरे सिलचर बराक वैली के 4 लोग हैं, वो 6 लोग हैं। 6 लोग ऐसे भी हैं जो बराक वैली के हैं जो मेघालय में काम करते हैं। कचर से बराक वैली से 10 लोग जो इलीगल माइनिंग में फोर्सली उनको काम करना पड़ा क्योंकि खाने को पैसा नहीं है, रहने को घर नहीं है, माता पिता का पालन पोषण, बच्चों का पालन पोषण, परिवार का पालन पोषण बेचारे नहीं कर सकते। मजबूरी में माइग्रेट होते हैं, माइग्रेट करके मेघालय जाते हैं। मेघालय में उन बेचारों को इलीगल माइनिंग में काम करना पड़ता है जिसकी वजह से हमारे बराक वैली के लोग अपनी जान तक गंवा चुके हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हेमंत बिस्वा की सरकार और हेमंत बिस्वा मुंह में दही जमाकर बैठे हैं और सिर्फ मियाँ भाई की राजनीति कर रहे हैं, सिंदूर की राजनीति कर रहे हैं, बजरंग बली और अली की राजनीति कर रहे हैं। इस घटिया राजनीति से इनको बाहर आने की जरूरत है और जनता के जो एक्चुअली मुद्दे हैं उन पर चर्चा करने की जरूरत है। आज एजुकेशन को अगर हम देखें करीमगंज में तो एक यूनिवर्सिटी, सिर्फ एक यूनिवर्सिटी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं बनाई। पिछले 12 साल में हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि आपके घर में भी बच्चे होंगे, हमारे जो भाई बहन करीमगंज में रहते हैं उनके भी घर में बच्चे होंगे, उनको पढ़ने के लिए गुवाहाटी क्यों जाना है? क्या करीमगंज इस लायक नहीं है कि करीमगंज में एक यूनिवर्सिटी बन सकती है? क्या करीमगंज इस लायक नहीं कि यहाँ के बच्चे भी अपने माता पिता के घर में रहकर हॉस्टल में ना जाके यहीं पढ़ लें? पर शायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार करीमगंज और बराक वैली की जनता को सेकंड क्लास सिटीजन समझ चुकी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध भी करती है और आने वाले समय में यकीन भी दिलाती है कि जब हमारी सरकार आएगी तो करीमगंज की जनता को उनका हक, उनका अधिकार मिलेगा। और जिस प्रकार गंदे तरीके से सेकंड क्लास सिटीजन बनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारे भाई बहनों को, ऐसा नहीं होगा। जैसे मैंने कहा बेरोजगारी तो बढ़ रही है, कोई इंडस्ट्री यहाँ पर नहीं बनी। 2016 में देश के प्रधानमंत्री, मैंने कहा जैसे अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं, अपने आप को तो प्रधान सेवक कहते हैं, अपने आप ही कह देते हैं कि हाँ देखिएगा पेपर मिल को हम वापस ले आएंगे, रिवाइव कर देंगे। लेकिन ना ही पेपर मिल को रिवाइव किया और ना ही उस पर कुछ कार्य, बल्कि उसकी भी प्राइवेटाइजेशन कर दी है। जैसे देश में मोनोपोली, डुओपोली, मोडानी, अडानी, अंबानी के साथ सारे काम कर रहे हैं, वही काम यहाँ पर करीमगंज में भी हो रहा है। सिर्फ मोनोपोली, प्राइवेटाइजेशन और डुओपोली हो रही है। अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो जो पेपर मिल है उससे बंद होने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा बढ़ गया है। टी बगान के जो लोग हैं उनको भी माइग्रेट करना पड़ रहा है, काम नहीं है। डेली वेजेस हमारे करीमगंज के लोगों की अगर हम बात करें, अपर असम, लोअर असम में तो डेली वेजेस मिलता है 300 रुपए प्रतिदिन। लेकिन भगवान जाने कि ऐसी क्या दुश्मनी है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हेमंत बिस्वा की कि यहाँ के जो मजदूर हैं और जो डेली वेजेस है उनको 300 रुपए की जगह 200 रुपए प्रतिदिन देते हैं। तो ये रीजनल डिस्क्रिमिनेशन बराक वैली की जनता, करीमगंज की जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों कर रही है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और